वेलकम। आप देख रहे हैं टेक गुरु और मैं हूँ कविता थपलियाल। अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं स्टूडियो से बाहर निकलकर कहाँ वीराने में आ गई हूँ, तो इसकी डिटेल्स मैं आपको शो में आगे दूंगी, लेकिन देखते हैं पहले कि टेक गुरु में क्या है खास आज। आपके पुराने पड़े इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो कहाँ उन्हें कर सके आप रिसाइकिल। फोटोग्राफी के शौकीनों को हम लेके जाएंगे मुंबई में हुए फोटो फेयर में, जहां हुआ जमावड़ा दिग्गजों का। और साथ ही ऐसे ऐप्स बताएंगे जिसके जरिए आप जो भी सीखना चाहें सीख सकते हैं। टेक गुरु पे अक्सर हम आपको बताते हैं कि कौन सा गैजेट आपको खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपके पुराने पड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी आपका टीवी हो, आपका फ्रिज हो, आपका सबसे पहला मोबाइल फोन हो या फिर आपका डेस्कटॉप क्यों ना हो, इसे आप रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, और इतना ही नहीं, कैसे रिसाइकिल करने के साथ साथ आप पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे, ये हम आपको बताएंगे आज टेक गुरु में। हमारी प्रकृति बड़ी सहनशील है। हम कई तरीकों से इस पर जुल्म करते हैं, ये सहन कर लेती है, लेकिन ये सब्र का बांध टूट भी सकता है। खासतौर से जिस तरह से देश में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी बिजली से चलने वाले उपकरणों को फेंका जा रहा है, उसे देखते हुए साफ, स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण का सपना शायद सपना ही रह जाए। सोच रहे हैं कि टेक गुरु में आज हम आपको पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, इस पर कोई ज्ञान देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको ये समझा रहे हैं कि ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब क्या है और कैसे आपके वो गैजेट जिनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको जब आप फेंक देते हैं तो उनका क्या किया जाता है, उनके साथ क्या होता है, उन्हें रिसाइकिल कैसे किया जाता है। और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे इकोसेंट्रिक के फाउंडर करण ठक्कर से। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे ये बताइए, हमारे जितने भी टेकीज हैं वो सब तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं करण, और लैपटॉप बोलिए, आप डेस्कटॉप बोलिए, मोबाइल फोन बोलिए, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे यूज। तो ऐसे में जब उनका इस्तेमाल खत्म हो जाता है, जब उन्हें वो फेंक देते हैं, तो क्या वो आपके पास आ जाती हैं चीज़ें? जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूम करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो जब हम उसको डिस्पोज करते हैं वो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ये उसका कॉम्पोजिशन समझें और ऐसे चैनल के थ्रू उसको डिस्पोज करें जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। तभी हमारा रोल आता है। हम एक रिसाइकलिंग कंपनी है और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है जिससे हम इन हानिकारक चीज़ों को अलग करके उसको सही तरीके से ट्रीट कर सकें। तो हमें ये बताइए कि आप कौन कौन से गैजेट्स को रिसाइकिल करते हैं, क्योंकि गैजेट्स को रिसाइकिल करना हमने कहीं देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो ये होता कैसे है और कौन कौन से गैजेट्स को आप रिसाइकिल करते हैं? बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई 2010 में, जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने ये कानून लागू किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अभी हमको ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी है, उसमें ये भी सब आ गया। अच्छा। फ़ोन, केबल, वायर, ट्यूबलाइट, CFL, सब कुछ। आप और मैं इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें कितनी सारी चीज़ें आ गई। तो ये जो प्रोडक्ट्स, इसमें एब्सोल्युटली एवरीथिंग एंड एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी कम्स इन ई-वेस्ट। तो यानी बिजली पर चलने वाली या बिजली का इस्तेमाल करने वाली वो तमाम चीज़ें जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, उसे रिसाइकिल यहाँ किया जाता है। लेकिन मैं हूँ इकोसेंट्रिक के प्लांट में, जहाँ पर अब करण हमें उस पूरे प्रोसेस के थ्रू लेकर जाएंगे, हमें एक एक चीज़ के बारे में समझाएंगे। तो सीधा अब आपको हम प्लांट में ले चलते हैं, चलिए आइए। तो बेसिकली हम प्लांट के हिस्से में तो आ गए हैं, लेकिन ये सब क्या है? ये आप देख रहे हैं कि जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो उसके बोर्ड्स निकले हैं, ये वो सब हमने यहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ है। अच्छा। प्रोसेस ये है कि एक बार जब मटेरियल आता है गेट के अंदर, तो उसको अनलोड करके उसको अलग अलग तरीके से बेस्ड ऑन उसका जो कॉम्पोजिशन है, हम उसको अलग सेग्रीगेट करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई बोर्ड्स है। हाँ। जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे प्रिंटर हो गए और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो पावर सप्लाई बोर्ड्स निकलते हैं वो है। अच्छा। अगर जब थोड़ा आगे आइए तो ये जो बोर्ड्स है, ये जो हम आपने देखा होगा इसको, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, उसके जो बोर्ड्स हैं ये वो है। तो हर गैजेट के इक्विपमेंट्स को सेग्रीगेट किया जाता है यहाँ पर पहले।
बिल्कुल, ताकि उससे हमको उससे जानकारी मिल सके। हर एक गैजेट अपने आप में एक अनोखी चीज़ होती है, तो उसको जब हम सेग्रीगेट करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उसको और आगे रिसाइकिल तो इसमें से कुछ वर्किंग नॉन वर्किंग कंडीशंस में भी होंगे? ये सब के सब डेड है। अच्छा, ओके। लेकिन इसके अलावा इनकी प्रोसेसिंग भी होती होगी जो कि अंदर होती है। बिल्कुल। इसके बाद एक बार यहाँ पे सेग्रीगेट हो गया, उसके बाद हम उसको अंदर लेके जाके उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो हमने सेग्रीगेट कर लिया था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है सामान के साथ? एक बार मटेरियल अनलोड हो गया, अच्छा, एक फर्स्ट लेवल सेग्रीगेशन आपने देखा वहाँ पे हो गया। उसके बाद अलग अलग इक्विपमेंट यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट स्टेज बोलते हैं डिसमेंटलिंग। ओके, जैसे आपके सामने यहाँ पे एक CPU पड़ा है, हाँ। अभी ये जो हमारे टेक्नीशियन जो काम कर रहे हैं इसमें ये लोग फर्दर उसको ब्रेकआउट करेंगे। जैसे उसमें SMPS हो गया, मदरबोर्ड हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई, तो A to Z जितनी भी चीज़ें ये टेबल पे आके डिसमेंटल होता है और फिर उसकी कैटेगरी के मुताबिक वो आगे रिसाइकलिंग में जाता है। तो यानी CPU ही नहीं, मोबाइल फोन्स और बाकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ऐसे सब ही कुछ। अलग अलग होते हैं? सब कुछ। और ये इसके फर्स्ट स्टेज है। बाद अगला लेवल क्या है? अगला लेवल मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। आइए। इतना ही नहीं, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली ट्यूबलाइट जिसमें मर्क्यूरी भी होता है, उसे भी यहाँ रिसाइकिल किया जाता है और खतरनाक तत्वों को अलग किया जाता है। ओके, तो अब इसमें क्या हो रहा है? तो कविता, एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो हम सबके घरों में और सबकी कंपनियों में जो पाई जाती है वो है केबल्स। या केबल्स दो चीज़ों की प्राइमरी बनी होती है। एक होता है प्लास्टिक जो उसे इंसुलेट करता है, और एक होता है उसके अंदर का जो मेटल। ये जो मशीनरी है यहाँ पे अभी हमें दिखाएंगे हाँ। कि कैसे इसको हम लोग स्ट्रिपिंग करते हैं, जिसका इसका जो मेटल कंपोनेंट है और उसका जो वायर है वो अलग होता है। ओके, अच्छा, तो पूरा कट जाता है। करेक्ट। तो उसका जो ऊपरी हिस्सा जो होता है इंसुलेशन वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे कॉपर वायर्स को सेग्रीगेट होते हुए हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर मॉनिटर्स को भी डिसमेंटल किया जाता है। बिल्कुल। तो कविता, जो आप देख सकते हैं कि ये सारे पुराने मॉनिटर्स हैं और आपके मेरे घर के सबके हमने ये यूज़ किए हुए हैं। बहुत तो अभी पुराने मॉनिटर्स बिल्कुल, हैं। तो अभी तो काफ़ी LCDs और LEDs की नई टेक्नोलॉजी निकल गई है, लेकिन हिंदुस्तान में भर के CRT मॉनिटर्स भरे हैं जो हम कंप्यूटर्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है कि जब CRT मॉनिटर बनता है तो उसका जो पीछे का फनल होता है उसमें काफ़ी लेड होता है जो ये निकाल रहे जो हैं? ये निकाल रहे हैं। अच्छा। तो उसको और सामने की स्क्रीन को अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि ये मशीन के अंदर इसका सामने का पैनल और ये पीछे की ट्यूब अलग हो जाएंगी, ताकि हम लोग इस फनल के अंदर इस फनल जाकर? के अंदर, इस अच्छा। मशीन के अंदर, ताकि फिर हमें उसको ट्रीट कर सकें। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं हमारे टेक्नीशियन इसको, इन्होंने ये वो प्लेट उसको होल्ड कर ली है। अभी ये जैसे ये चीज़ अंदर जाएगी तो आगे और फ्रंट और बैक पोर्शन को कट कर देगी। तो आगे तो कांच होगा? बिल्कुल, आगे कांच क्योंकि होगा। कांच में काफ़ी हज़ार्डस चीज़ें होती हैं जो मैन्युफैक्चर होने के टाइम मैन्युफैक्चरर्स डालते हैं। इन मॉनिटर सेट को गलाकर इन्हें डिसमेंटल किया जाता है और फिर इनमें से पर्यावरण के लिए हानिकारक तत्वों को अलग करके इन्हें खत्म किया जाता है। तो यहाँ मुझे ये बताइए, हमने पूरा प्रोसेस तो देख लिया है, लेकिन ये तो आप बल्क ऑर्डर्स लेते होंगे अपने क्लाइंट से? बिल्कुल। तो आज की तारीख में जितने भी बड़े बैंक्स हैं, IT कंपनीज है, BPOs है, हम ये और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, हम उनको ये सुविधा देते हैं। और बॉम्बे में ही नहीं बल्कि पैन इंडिया हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क है। तो अभी करंटली हमारे ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े कंपनी हमारे क्लाइंट हैं। मुझे ये बताइए कि अगर हमारे व्यूवर्स के पास कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पड़ा हो जिसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या वो भी इकोसेंट्रिक के पास आके अपना सामान जमा करा सकते हैं? तो ये मैं बहुत खुश हूँ जो आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारी ये नॉन स्टॉप एफर्ट रहती है कि हम ये सर्विस और ये सुविधा हर एक इंडिविजुअल को भी दें। इसके लिए हम काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में एक्टिविटीज़ तो करते ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन अभी हमने रिसेंटली एक IM इकोसेंट्रिक करके कैंपेन चालू किया है ओके, कैफ़े कॉफ़ी डे के साथ, जिसमें 10 CCD आउटलेट्स में हमने हमारे बिन रखे हैं। ओके, और आपको सिर्फ इतना करना है कि हम आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जाके उधर डालना है, हाँ, एक पिक्चर सेल्फी खींचनी है, और अगर जो आपने ये फेसबुक और ट्विटर पे पोस्ट कर दिया हाँ। तो आपको एक किंडल जीतने का मौका मिल सकता है। तो कुछ भी नहीं करना है,
आपको जाके अपने आउटलेट का पता लगाना है। आप इकोसेंट्रिक की वेबसाइट पे जाके अपने नज़दीकी CCD आउटलेट सबका पता लगा सकते हैं और वहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डालना है, एक सेल्फी खींचनी है और ट्विटर या फेसबुक पर आपको वो पिक्चर डालनी है और आप जीत सकते हैं किंडल। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है किंडल जीतने का? बिल्कुल। और जब आपने वो किंडल यूज़ कर लिया तो वापस उसको रिसाइकिल कीजिए। हाँ, जब उसके बदले कुछ बेहतर आ जाए। बेहतर आ जाए। हेलो एंड वेलकम बैक। टेक गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमें कई चीज़ें सीखने का शौक होता है, जैसे गिटार बजाना, नई भाषा सीखना या फोटोग्राफी करना, पर इन सबको सीखने के लिए अलग से क्लासेस लेना या टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ऐप्स जिनसे आप बड़े आराम से घर बैठे कई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप अपने फोन पर ही गिटार सीखने की शुरुआत कर सकते हैं यूजिशियन ऐप की मदद से। इस ऐप पर आप अपने स्किल के हिसाब से लेवल सेट कर सकते हैं। बिगिनर्स बेसिक लेवल से शुरू कर स्ट्रिंग्स, नोट्स और ट्यूनिंग के बारे में सीख सकते हैं। ये ऐप माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर गिटार को सुनता है और उसी हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन देता है। इस ऐप में कई गाने भी हैं जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास गिटार ना हो तो भी आप इस ऐप पर गिटार बजाने के लेसन ले सकते हैं। सिर्फ गिटार ही नहीं, आप इस ऐप पर पियानो, बेस या यूकेलेले भी बजाना सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो खान अकेडमी ऐप आपके लिए है। खान अकेडमी एक फ्री एजुकेशन ऐप है जिसमें हर उम्र के लोगों के लिए लर्निंग मटेरियल है। ऐप पर जाकर आप कैटेगरी चुन सकते हैं, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या ह्यूमैनिटीज। हर कैटेगरी में टॉपिक वाइज लर्निंग वीडियोस दिए गए हैं। ऐप पर वीडियोस को सेव कर ऑफलाइन मोड में देखने का भी ऑप्शन है। खान अकेडमी एक बेहतरीन ऐप है जो फ्री एजुकेशन में मदद कर रहा है। मैथ्स के मुश्किल सवालों के जवाब देने में मदद करता है। इस ऐप पर जाकर अपने सवालों की फोटो खींचे और ये आपको उसका जवाब देगा। पर यही नहीं, ये ऐप आपको स्टेप बाय स्टेप अपने जवाब तक पहुंचना भी सिखाएगा, जिससे कि आप बस आंसर कॉपी ना करें बल्कि सही तरीका भी सीखें। इस ऐप पर आप अरिथमेटिक, फ्रैक्शन या लीनियर इक्वेशन जैसे सवालों के हल ढूंढ सकते हैं। अगर आपके अंदर एक कार्टूनिंग या स्केचिंग आर्टिस्ट छुपा है और आप उसे बाहर लाना चाह रहे हैं तो हाउ टू ड्रॉ ऐप आपकी मदद कर सकता है। ये ऐप बिगिनर्स के लिए एक बेहद मददगार ऐप है। हाउ टू ड्रॉ ऐप एक स्केचिंग गाइड की तरह काम करता है। शुरुआती स्टेज पर स्केचिंग सीखने के लिए ये एक अच्छा ऐप है। इस ऐप में दी गई लिस्ट में आपको चुनना है कि आपको क्या ड्रॉ करना है। फिर ये ऐप आपको स्टेप वाइज उसे बनाना सिखाएगा। हालांकि ये ऐप बहुत एडवांस लेवल का नहीं है, पर बच्चों के लिए या बिगिनर्स के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। अलग अलग भाषा सीखने के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन ऐप है डुओलिंगो। इस ऐप पर आपको जो भाषा सीखनी है उसे सिलेक्ट करें। फिर ये ऐप आपको वर्ड्स, सेंटेंसेस और छोटे मोटे गेम्स की मदद से नई भाषा सिखाएगा। इस ऐप पर आप 20 से ज्यादा भाषाएं सीख सकते हैं। अगर लिखना आपकी हॉबीज में से एक है तो पेज ऐप आपकी राइटिंग को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। पेज एक एडिटिंग ऐप है। आप इस पर अपना कंटेंट लिखें और ये आपको सेंटेंसेस को आसान और क्लियर बनाने के सुझाव देगा। और इस पर ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। आप किस स्पेलिंग में गलती कर रहे हैं या आप कहां पर बेहतर शब्द चुन सकते हैं, ये भी ये ऐप आपको बताएगा। ये सारे ऐप्स बिल्कुल फ्री हैं, तो अब आपको अपनी हॉबीज के लिए ना तो कोई क्लासेस ज्वाइन करनी होगी और ना ही अपनी जेब ढीली करनी होगी। अब चलते हैं शिवानी के पास, जो बता रही हैं इस हफ्ते की टेक न्यूज। बजट फोन सेगमेंट में सबका दिल जीतने वाली Xiaomi ने Redmi 4A भारत में लॉन्च कर दिया है। 5,999 रुपए के इस फोन में 5 इंच HD डिस्प्ले स्क्रीन, 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। ये फोन 4G वोल्ट भी सपोर्ट करता है।
फोन में 2 GB की रैम और स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर दिया गया है। Redmi 4A की बिक्री 23 मार्च से Xiaomi के वेबसाइट और Amazon पर शुरू हो गई है। Xiaomi ने अपना सेल्फी कैमरा A1 बाजार में उतार दिया है। इसमें दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, वो भी फ्लैश के साथ। अच्छे प्रोसेसिंग के लिए इसमें 2 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर P10 हीलियो प्रोसेसर 4 GB रैम के साथ दिया गया है। स्टोरेज के लिए इसमें 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है। बैटरी के लिहाज से इसमें दमदार 4010 mAh की बैटरी दी गई है। 4G वोल्ट वाले इस फोन की प्री बुकिंग 31 मार्च से शुरू होगी। अब एक नए रंग में मिलेगा आईफोन। जी हां, एप्पल ने अपने iPhone 7 और iPhone 7 Plus का स्पेशल एडिशन iPhone Red लॉन्च कर दिया है। ये लाल कलर के बैक पैनल के साथ आएगा। दरअसल एप्पल और एड्स के लिए काम कर रही चैरिटी रेड के 10 साल पूरे होने पर यह नया लॉन्च किया गया है। इन फोन की बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल अफ्रीका के एड्स पीड़ित की मदद के लिए किया जाएगा। भारत में ये फोन अप्रैल से मिलना शुरू होगा। इस फोन में 128 GB और 256 GB के मेमोरी ऑप्शन भी दिए गए हैं और इसकी कीमत 82,000 रुपए से शुरू होगी। सैमसंग भी अब डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने की राह पर चल पड़ा है। सैमसंग ने अपना पेमेंट सॉल्यूशन सैमसंग पे लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के जरिए आप किसी भी स्टोर पर जाकर अपना कार्ड बिना इस्तेमाल किए पेमेंट कर सकते हैं। आपको इस ऐप पर जाकर अपने कार्ड को रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद आप NFC या MST के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। यह फीचर एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए लोगों तक पहुंचेगा। कार्ड डिटेल्स को सिक्योर बनाने के लिए 3 स्टेप वेरिफिकेशन का फीचर भी है, जिसे आप फिंगरप्रिंट या सैमसंग पिन से वेरीफाई कर सकते हैं। टेक गुरु पर अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भावना आपको ले जाएगी फोटो फेयर में। हेलो एंड वेलकम बैक। टेक गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं पहुंची हूं बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में लगे नेशनल वीडियो फोटो फेयर में। यहां पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से जुड़ी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स डिस्प्ले किए जा रहे हैं। कैनन और पैनासोनिक जैसी कंपनीज भी यहां पर अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस फेयर में क्या है खास। पैनासोनिक ने वीडियोग्राफी को बेहतर बनाने वाले 4K कैमरा की रेंज फोटो फेयर में शोकेस की है। इन कैमरों में 24.5 mm का वाइड एंगल लेंस दिया गया है। इनमें 15 गुना ऑप्टिकल जूम करने का भी फीचर मिलेगा। इस कैमरा रेंज की एक और खासियत है इनका सेंसर। 1.2 MOS के सेंसर से आप अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड और हाई रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। इन वीडियो कैमरास में आप 2 से लेकर 50 फ्रेम पर सेकंड पर भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और इनकी कीमत है 60,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच। फेयर में मदरबोर्ड की नई रेंज देखने को मिली। मदरबोर्ड बनाने वाली टॉप कंपनियों में से एक कंपनी गीगाबाइट ने अपने लेटेस्ट मदरबोर्ड रेंज 200 सीरीज डिस्प्ले की है। वीडियोस को ट्रीट करने के लिए ग्राफिक हेवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, जिसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अच्छा मदरबोर्ड होना जरूरी है। वीडियोग्राफर्स की इसी जरूरत को ये मदरबोर्ड पूरा करते हैं। 200 सीरीज मदरबोर्ड इंटेल कोर i7 और i6 पर काम करते हैं। अच्छी फोटोज लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी का अच्छा होना। इसी को ध्यान में रखते हुए कैनन ने अपने इंकजेट और लेजर जेट प्रिंटर इस फेयर में डिस्प्ले किए हैं। इन प्रिंटर्स की मदद से आप नॉर्मल पेपर सरफेस से लेकर कैनवस सरफेस तक भी प्रिंट कर सकते हैं। कैनन की इमेज प्रो ग्राफ रेंज लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स हैं। इस पर 24 से लेकर 60 इंच के सरफेस पर प्रिंट किया जा सकता है। इन रेंज में 5, 6, 8 और 12 कलर सपोर्ट करने वाले प्रिंटर्स हैं। इनसे आप मैट, ग्लॉसी, कैनवस, बैकलिट, विनाइल जैसे सरफेस पर प्रिंट कर सकते हैं। इस फोटो फेयर में हेलीकैम यानी ड्रोन कैमरे भी दिखाए गए।
DJI कंपनी की हेलीकैम रेंज फैंटम यहाँ शोकेस की गई। इन हेलीकैम पर 4K वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। करीब 6000 mAh की बैटरी वाले ये हेलीकैम 20 से 30 मिनट तक हवा में उड़ सकते हैं। इन कैमरास को रिमोट कंट्रोल की मदद से उड़ाया जाता है और ये दोनों इंटरनल वाईफाई की मदद से जुड़े होते हैं। 500 मीटर तक उड़ने वाले इन हेलीकैम की कीमत 1,35,000 रुपए से शुरू होकर 2.5 लाख तक जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग गैजेट्स भी इस फेयर में दिखाए गए। रोड माइक्रोफोन कंपनी ने स्मार्टफोन और DSLR पर क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले लेवेलियर माइक्रोफोन शोकेस किए। कैमरे पर माउंट होने वाले कई तरह के माइक भी इस फेयर में थे, जैसे डायरेक्शनल, स्टीरियो और शॉटगन माइक। अब टेक गुरु में वक्त हो गया है अलविदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे हमारे शो में जुड़ने की। अगर आपके पास कोई लेटेस्ट गैजेट है या लेटेस्ट फ़ोन है जिस पर आप साफ साफ राय रखते हैं तो एक वीडियो बनाकर हमें भेजें। अगर हमारी टीम को आपका वीडियो पसंद आता है तो आपका गैजेट रिव्यू हम अपने शो में दिखाएंगे। हमें ये वीडियो इस पते पर भेजें और साथ ही ये भी बताएं आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।